वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अमोनियम एसिमिलेशन, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ अमोनियम एसिमिलेशन। ये क्या होता है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आज, ठीक है। लेकिन ये जो अमोनियम एसिमिलेशन है वो कनेक्टेड है इससे पिछला क्लास से। इसके पिछले लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, वो सब सारा का सारा एक दूसरे से रिलेटेड है और ये टॉपिक भी उससे रिलेटेड है। तो आप सीरीज ऑफ लेक्चर्स को देखना, आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि ये अमोनियम एसिमिलेशन क्या होता है। ध्यान से देखना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर ये जो अमोनियम एसिमिलेशन होता है ना, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे जब भी कभी हम लोग बोलेंगे प्लांट में, ठीक है, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है या अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो अमोनिया होता है या अमोनियम आयन होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाईली टॉक्सिक होता है, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, इस अमोनियम आयन को या हम लोग बोलेंगे अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एमिनो एसिड्स क्या हम लोग बोलेंगे नॉन टॉक्सिक है, ठीक है, ये क्या है, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो हम लोग बोलेंगे कि वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे टॉक्सिक अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे नॉन टॉक्सिक एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अमोनियम एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अमोनियम एसिमिलेशन बोलते हैं, याद रखना है, एसिमिलेशन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये जो अमोनियम आयन है या अमोनिया है वो हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये टॉक्सिक है, तो प्लांट क्या करता है, इस टॉक्सिक कंपाउंड को क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है, हम लोग बोलेंगे नॉन टॉक्सिक पार्ट में, जिसको बोलते हैं एमिनो एसिड्स। और ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम एसिमिलेशन। मतलब अमोनियम आयन का क्या होना, कन्वर्ट होना किसमें, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स में। इस प्रोसेस को ये बोलते हैं अमोनियम एसिमिलेशन, याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये अमोनियम एसिमिलेशन का साइट क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं साइट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे अमोनियम एसिमिलेशन। तो याद रखना है अमोनियम एसिमिलेशन कहाँ होगा, प्लांट्स के केस में। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमोनियम एसिमिलेशन का हम लोग बोलेंगे साइट होता है, दो साइट होता है, ठीक है। पहला हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे रूट सेल, ठीक है, याद रखना है। रूट सेल में भी क्या होगा, अमोनियम एसिमिलेशन होगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे लीफ सेल्स, लीफ सेल्स में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अमोनियम एसिमिलेशन होगा। रूट सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट सेल को हम लोग बोलते हैं नॉन ग्रीन सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और लीफ सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीन सेल्स भी बोलेंगे, या फोटोसिंथेटिक सेल्स बोलेंगे, या बेसोफिल सेल्स बोलेंगे। तो रूट सेल के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखना, रूट सेल के अंदर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल भी होगा, ठीक है। और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन ऑर्गेनल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे जो लीफ सेल्स है या हम लोग बोलेंगे जो ग्रीन सेल्स है, उसमें भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल या साइटोप्लाज्म होगा। एंड हम लोग बोलेंगे ग्रीन ऑर्गेनल होगा, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो याद रखना है ये साइटोसोल एंड प्लास्टिड में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, अमोनियम एसिमिलेशन होगा। साइटोसोल और क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अमोनियम एसिमिलेशन होगा। तो इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, अमोनियम एसिमिलेशन का हम लोग बोलेंगे जो मेन साइट होता है या मेजर साइट होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल एंड प्लास्टिड, किसमें, रूट सेल्स में। और हम लोग बोलेंगे साइटोसोल एंड क्लोरोप्लास्ट किसमें, हम लोग बोलेंगे लीफ सेल्स में, ठीक है। इसको मैं डायग्राम से भी समझाता हूं, बहुत आसान है, ठीक है। देखो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि अमोनियम एसिमिलेशन होने के लिए, अमोनियम एसिमिलेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे अमोनियम एसिमिलेशन होता है, हम लोग बोलेंगे दो पाथवे के थ्रू। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पाथवे, ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी पाथवे ऑफ अमोनियम एसिमिलेशन, जो कि क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमन होता है, याद रखना है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी पाथवे के थ्रू ही हम लोग बोलेंगे जो टॉक्सिक अमोनियम आयन है या अमोनिया है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में, जिसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड्स। और दूसरा हम लोग बोलेंगे जो पाथवे होता है उस पाथवे को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग अल्टरनेटिव पाथवे बोलते हैं। अल्टरनेटिव पाथवे याद रखना है, ये जो पाथवे होता है ये पाथवे कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे ये लेस कॉमन होता है, या हम लोग बोलेंगे ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये बहुत रेयर होता है, ठीक है, रेयर पाथवे इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पर हम लोगों ने सीखा अमोनियम एसिमिलेशन क्या होता है, जिसमें टॉक्सिक अमोनिया किसमें कन्वर्ट होता है, हम लोग बोलेंगे टॉक्सिक अमोनिया या अमोनियम आयन किसमें कन्वर्ट होता है, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में, जिसको बोलते हैं एमिनो एसिड्स, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलेंगे अमोनियम एसिमिलेशन। हम लोग अमोनिया भी बोल सकते हैं, अमोनियम आयन भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अमोनिया की हम लोग बोलेंगे जब एक्वस एनवायरनमेंट में रहेगा ये अमोनिया
तो हम लोग बोलेंगे एक्वस एनवायरनमेंट में ये अमोनिया हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्वस एनवायरनमेंट में वाटर है और वाटर से प्रोटॉन को लेगा कौन, ये अमोनिया, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन में। तो दोनों सेम है, ठीक है, याद रखना है। और बुक में क्या लिखेगा, अमोनियम आयन लिखेगा, ठीक है। अगर अमोनिया भी लिखेगा आप लोग तब भी वो सही है, ठीक है। कहां होता है अमोनियम एसिमिलेशन, तो हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स में भी होता है, लीफ सेल्स में भी होता है। रूट सेल्स को क्या बोलते हैं, नॉन ग्रीन सेल्स भी बोलते हैं। रूट सेल्स के कहां होता है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में भी अमोनियम एसिमिलेशन होगा, प्लास्टिड में भी अमोनियम एसिमिलेशन होगा। और लीफ सेल्स या ग्रीन सेल्स या हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक सेल्स के साइटोसोल में भी अमोनियम एसिमिलेशन होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी अमोनियम एसिमिलेशन होगा। या हम लोग बोल सकते हैं कि यही को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर साइट ऑफ अमोनियम एसिमिलेशन। अमोनियम एसिमिलेशन मतलब टॉक्सिक अमोनिया नॉन टॉक्सिक अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होने के लिए हम लोग बोलेंगे, या अमोनियम एसिमिलेशन होने के लिए हम लोग बोलेंगे दो पाथवे चलेगा। पहला पाथवे जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पाथवे, जो मोस्ट कॉमन है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में यही पाथवे देखा जाता है। दूसरा पाथवे को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव पाथवे, जो कि लेस कॉमन है या रेयर पाथवे इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है, थोड़ा सा समझना है। देखो क्या चीज है, याद करो एक्चुअल में ये अमोनिया कहां से आ रहा है और ये कहां पर इसका अमोनियम एसिमिलेशन हो रहा है, उसको मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से याद करो क्या हुआ था, अगर थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊं तो हम लोग बोलेंगे ये जो नाइट्रेट था, ठीक है, नाइट्रेट जिसको प्लांट क्या किया, अपने रूट्स में क्या किया, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब किया, ठीक है। अब ये नाइट्रेट का हम लोग बोलेंगे प्लांट क्या किया, इस नाइट्रेट को कन्वर्ट कर दिया, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस कर दिया, किसमें, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में, ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम लगा इसको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग बोले थे नाइट्रेट रिडक्टेज। क्या बोले थे इसको हम लोग, नाइट्रेट रिडक्टेज। और ये एंजाइम को काम करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स लगा था, हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा था, और ये रिडक्शन पाथवे है, ठीक है, याद रखना है। क्यों रिडक्शन पाथवे मैंने बताया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट को प्लांट किस में कन्वर्ट कर देता है, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में, या हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये अमोनियम आयन है या अमोनिया है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अमोनिया, या मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन। याद रखना, जब अमोनिया को ही हम लोग अमोनियम आयन बोलेंगे, कब, जब अमोनिया एक्वस एनवायरनमेंट में रहेगा तब, याद रखना है। और ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्शन। और यहाँ पर जो एंजाइम लगा था इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग बोले थे नाइट्राइट रिडक्टेज बोले थे। क्या बोले थे, नाइट्राइट रिडक्टेज, जिसको हम लोग क्या बोले थे, NIR नीर बोले थे, ठीक है, NIR नीर, याद रखना, क्योंकि NI से नाइट्राइट आया और R से क्या है, रिडक्टेज आया। नाइट्रेट रिडक्टेज को हम लोग क्या बोले थे, कैपिटल N कैपिटल R। देखो ध्यान से, ये मैंने बताया था NR, ठीक है। अब यहाँ पर देखो समझना है, यहाँ पर नाइट्रेट क्या था, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट था, हम लोग बोलेंगे लीस्ट टॉक्सिक था ये, ठीक है, ये सबसे कम टॉक्सिक है नाइट्रेट, ठीक है। उससे ज्यादा टॉक्सिक हम लोग बोलेंगे कौन है, हम लोग बोलेंगे उससे ज्यादा टॉक्सिक कौन है, हम लोग बोलेंगे टॉक्सिक, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट है। और ये हाईली रिएक्टिव भी है, ठीक है, ये लेस टॉक्सिक है। और हम लोग ये बोल सकते हैं ये नॉन रिएक्टिव है, या हम लोग बोलेंगे लेस रिएक्टिव कंपाउंड है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या हम लोग बोलेंगे इसको लेस रिएक्टिव आयन या कंपाउंड है, याद रखना है, ठीक है। और ये जो था, ये क्या था, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट जो था वो क्या था, हम लोग बोलेंगे वो क्या था, वो टॉक्सिक है। और हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज था, हम लोग बोलेंगे हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, ये हम लोग क्या बोलेंगे, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, याद रखना है, ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। अब जब नाइट्राइट कन्वर्ट हुआ किसमें, हम लोग बोलेंगे अमोनिया या अमोनियम आयन में, तब ये अमोनिया क्या हम लोग बोलेंगे, ये जो अमोनिया है ना, ये हाईली टॉक्सिक है, ठीक है, ये हाईली टॉक्सिक है। और हम लोग बोलेंगे हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, क्या हम लोग बोलेंगे अमोनिया या अमोनियम आयन, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, देखो ध्यान से, यही अमोनिया को प्लांट किसमें कन्वर्ट कर देता है, हम लोग बोलेंगे किसमें कन्वर्ट करता है, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स में, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स में, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बोलेंगे, याद रखना है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अमोनियम एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, अमोनियम एसिमिलेशन बोलते हैं, याद रखना है, अमोनियम एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। वही देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और वही मैंने यहाँ पर समझाया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो समझना है, यहाँ पर ये भी मैंने बताया था, डायग्राम के साथ मैंने समझाया था कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, और ये प्रोसेस अभी हम लोग देख रहे हैं कहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखो, नाइट्राइट जब कन्वर्ट होता है अमोनिया में, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था, ये भी मैंने मैकेनिज्म के थ्रू समझाया था। कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था, हम लोग बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था। और कितना प्रोटॉन्स चाहिए था, हम लोग बोलेंगे 8 प्रोटॉन्स चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नाइट्रेट जब कन्वर्ट हो रहा था नाइट्राइट में, तब ये हो कहाँ रहा था, तो हम लोग बोलेंगे ये हो रहा था, हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स में भी हो रहा था, ठीक है, याद रखना है। रूट सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ग्रीन सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन ऑर्गेनल होता है जिसको बोलते हैं प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ये जो ये क्या बोलते हैं, नाइट्रेट का जो रिडक्शन हो रहा था नाइट्राइट में, ये कहाँ हो रहा था, हम लोग बोलेंगे ये हो रहा था, हम लोग बोलेंगे लीफ सेल्स में भी हो रहा था, ठीक है, लीफ सेल्स में भी हो रहा था। लीफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन सेल्स भी बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलेंगे मेसोफिल सेल्स या फोटोसिंथेटिक सेल्स।
तो रूट सेल्स में कहां हो रहा था, याद करो ये प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा था नाइट्राइट में, ठीक है। ये प्रोसेस रूट सेल्स में हो रहा था, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में, ठीक है। याद रखना रूट सेल्स में कहां हो रहा था, साइटोसोल में हो रहा था। और लीफ सेल्स में भी हम लोग बोलेंगे कहां हो रहा था ये प्रोसेस, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में हो रहा था, ये वाला प्रोसेस, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोग बोलेंगे कहां हुआ, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में हुआ। किसके किसमें, हम लोग बोलेंगे ग्रीन सेल्स में भी एंड हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन सेल्स में, ठीक है। ये मैंने बताया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो प्रोसेस है नाइट्राइट से जब कन्वर्ट होता है क्या चीज हम लोग बोलेंगे, या नाइट्राइट जब रिड्यूस होता है अमोनिया या अमोनियम आयन में, तो ये जो प्रोसेस होता है ये भी प्रोसेस हम लोग बोलेंगे कहां होगा, ये भी प्रोसेस हम लोग बोलेंगे, क्योंकि सारा कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, तो रूट सेल्स और लीफ सेल्स में तो होगा ही होगा, तो यहां पर भी हम लोग बोलेंगे ये भी होगा रूट सेल्स में। रूट सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ग्रीन सेल्स, याद रखना है, ठीक है, नॉन ग्रीन सेल्स बोलते हैं। और हम लोग बोलेंगे लीफ सेल्स में होगा, लीफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखना है यहां पर हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स में हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन ऑर्गेनल्स मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। और लीफ सेल्स में हम लोग बोलेंगे ग्रीन ऑर्गेनल मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो याद रखना है यहां पर हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोसेस हो रहा है नाइट्राइट जो रिड्यूस हो रहा है अमोनियम आयन में या अमोनिया में, वो कहां होता है, हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स के कहां होता है, प्लास्टिड में होता है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे लीफ सेल्स के कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। याद रखना ये प्रोसेस, ये साइटोसोल में नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर मैं क्या बताने जा रहा हूं, यहां पर देखना, ये जो अमोनियम एसिमिलेशन है, ठीक है, ये अमोनियम एसिमिलेशन, ध्यान से देखना, ये अमोनियम एसिमिलेशन भी कहां होगा, बट ऑब्वियसली ये अमोनियम एसिमिलेशन मतलब टॉक्सिक अमोनिया नॉन टॉक्सिक एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा, ये भी कहां होगा, हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स में होगा, क्योंकि सारा का सारा रूट एंड लीफी सेल्स में तो हो रहा है ना, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ग्रीन सेल्स बोलते हैं। और हम लोग बोलेंगे लीफ सेल्स में होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन सेल्स बोलते हैं। तो रूट सेल्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स में साइटोसोल होगा, ठीक है, या साइटोप्लाज्म होगा, प्लस क्या होगा, नॉन ग्रीन ऑर्गेनल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड। उसी तरह लीफ सेल्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल होगा, ठीक है, प्लस हम लोग बोलेंगे ग्रीन ऑर्गेनल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये दोनों में हम लोग बोलेंगे, साइटोसोल में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अमोनियम एसिमिलेशन होगा, प्लास्टिड में भी क्या होगा, अमोनियम एसिमिलेशन होगा रूट सेल्स में। और हम लोग बोलेंगे लीफ सेल के साइटोसोल में भी अमोनियम एसिमिलेशन होगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होगा, अमोनियम एसिमिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या चीज, अमोनियम एसिमिलेशन, अमोनियम एसिमिलेशन, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया, इससे हम लोग को समझ में आया कि मेजर साइट क्या क्या है। मेजर साइट एक्चुअल में क्या है, रूट एंड लीफ सेल्स ही है। तो रूट सेल्स का साइटोप्लाज्म या प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट है, वो इस फ्लो चार्ट से आपको पता चला, ठीक है। इसको मैंने डायग्राम से भी समझाया, आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से, अमोनिया का जो एसिमिलेशन होता है ना, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटाता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अमोनिया का जो एसिमिलेशन होता है, अमोनिया या अमोनियम आयन का, ठीक है, याद रखना है ये एसिमिलेशन हम लोग बोलेंगे दोनों का दोनों प्लांट्स में कॉमन होगा। क्या मतलब बताने का, दोनों प्लांट्स का मतलब क्या हो गया, तो हम लोग बोलेंगे ये जो अमोनियम एसिमिलेशन है, ठीक है, ये अमोनियम एसिमिलेशन कॉमन होता है, हम लोग बोलेंगे दोनों प्लांट्स में। दोनों प्लांट्स का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे वैसा प्लांट जो हम लोग बोलेंगे नॉन सिम्बायोटिक है, ठीक है, नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स है, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग बोलेंगे ये अमोनियम एसिमिलेशन का पाथवे कॉमन होगा। और हम लोग बोलेंगे वैसा प्लांट्स जो कि कैसा, हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक प्लांट्स, जिसमें क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये मैंने बताया था, नोड्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये याद रखो कि जो भी नॉन सिम्बायोटिक प्लांट है ना, नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स में, नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स को ही क्या करना पड़ा था, हम लोग बोलेंगे सॉइल से क्या लेना पड़ा था, नाइट्रेट को लेना पड़ा था। अब ये नाइट्रेट को कन्वर्ट करना पड़ा था किसमें, नाइट्राइट में। अब इस नाइट्राइट को फिर हम लोग बोलेंगे कन्वर्ट करना पड़ा था किसमें, अमोनिया या अमोनियम आयन में, ठीक है। और अब ये अमोनियम आयन जो कि टॉक्सिक है, उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है किसमें, हम लोग बोलेंगे नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में, जिसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड्स। इसी को बोलते हैं क्या चीज, अमोनियम एसिमिलेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम एसिमिलेशन, ठीक है। तो नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स चूंकि हम लोग बोलेंगे ये कोई भी बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं करता है, इसीलिए इसको डिपेंड करना पड़ता है किसमें, हम लोग बोलेंगे सॉइल नाइट्रेट में, ठीक है। इसको डिपेंड करना पड़ता है किसमें, हम लोग बोलेंगे सॉइल नाइट्रेट में, ये मैंने बताया है, ठीक है। लेकिन जो सिम्बायोटिक प्लांट है, ठीक है, लेकिन जो सिम्बायोटिक प्लांट है उसके लिए हम लोग बोलेंगे जो बैक्टीरिया होता है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया अगर हम लोग बात करेंगे, वो बैक्टीरिया डायरेक्टली क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को क्या चीज में चेंज कर देता है, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में चेंज कर देता है डायरेक्टली, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पर ये प्लांट में याद रखना है, ये प्लांट के रूट में, ठीक है, ये प्लांट के रूट में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, तब जाके क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है।
जब फॉर एग्जांपल हम लोग बोलेंगे राइजोबियम लिग्यूम नोड्यूल, राइजोबियम लिग्यूम सिम्बायोसिस, ठीक है, ये मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे रूट में डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे ये लिग्यूमिनस प्लांट या सिम्बायोटिक प्लांट्स के रूट में डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन हो गया, अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। कौन किया ये, हम लोग बोलेंगे ये बैक्टीरिया किया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे, जो सिम्बायोटिक प्लांट्स होता है उसको हम लोग बोलेंगे सॉइल नाइट्रेट पे डिपेंड रहना नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, और ये क्या करता है, जब भी कभी ऐसे प्लांट्स में नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी होता है तो ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश करता है बैक्टीरिया के साथ, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कराता है। फॉर एग्जांपल राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोसिस। और क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे रूट में क्या चीज होता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली क्या करता है, अमोनिया में नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को, ठीक है। तो ये प्लांट्स में देखो ध्यान से, डायरेक्टली इसको क्या मिल गया, अमोनिया मिल गया, कैसे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से। लेकिन ये जो नॉन सिम्बायोटिक प्लांट है ये तो बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन करता नहीं है, तो इसको किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, जब इसमें नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी होगा तो इसको डिपेंड करना पड़ता है, हम लोग बोलेंगे सॉइल नाइट्रेट पे। तब जाके देखो ये सॉइल नाइट्रेट से इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, पहले बनाना पड़ता है, क्या हम लोग बोलेंगे अमोनिया या अमोनियम आयन। यहाँ पर डायरेक्टली बैक्टीरिया क्या कर दे रहा है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद का प्रोसेस जो है, नॉन सिम्बायोटिक प्लांट रहे चाहे सिम्बायोटिक प्लांट रहे, दोनों का क्या होता है, कॉमन होता है। मतलब इसके बाद क्या होगा, अमोनिया से क्या बनेगा, ये टॉक्सिक कंपाउंड है अमोनिया, इससे क्या बनेगा, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बनेगा जिसको बोलते हैं एमिनो एसिड्स। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अमोनियम, क्या चीज हम लोग बोलेंगे एसिमिलेशन, ठीक है। तो याद रखना, अब जो भी मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो कॉमन है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स के लिए भी, और हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक डिसिम्बायोटिक प्लांट्स के लिए भी, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं इसको ये डायग्राम से मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि कैसे करके, देखो ध्यान से, कि ये जो अमोनिया है, टॉक्सिक अमोनिया या अमोनियम आयन है, ठीक है, वो टॉक्सिक अमोनिया किसमें कन्वर्ट होता है, हम लोग बोलेंगे नॉन टॉक्सिक एमिनो एसिड्स में, ठीक है। याद रखना है, इसको करवाने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे दो पाथवे चाहिए। पहला पाथवे क्या चीज है, प्राइमरी पाथवे, जो कि मोस्ट कॉमन है, इसको अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्राइमरी पाथवे के थ्रू कैसे करके जो यहाँ पर टॉक्सिक अमोनिया है या टॉक्सिक अमोनियम आयन है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे नॉन टॉक्सिक एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है। और ये नॉन टॉक्सिक एमिनो एसिड्स का नाम क्या है, ये सब सारा का सारा अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो अभी मैं क्या बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा प्राइमरी पाथवे क्या होता है अमोनियम एसिमिलेशन का, ठीक है। और याद रखिए ये दोनों में कॉमन है, चाहे वो नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स रहे चाहे वो सिम्बायोटिक प्लांट्स रहे, ठीक है। क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे प्राइमरी पाथवे ऑफ अमोनियम एसिमिलेशन, ठीक है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। और अभी हम लोग देखें कि जो प्राइमरी पाथवे ऑफ अमोनियम एसिमिलेशन होता है, याद रखना है, उसमें क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे दो की एंजाइम इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं ग्लूटामीन सिंथेटेज, और दूसरा एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट सिंथेज। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो अमोनियम एसिमिलेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब टॉक्सिक अमोनिया को नॉन टॉक्सिक एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, दो एंजाइम चाहिए। पहला एंजाइम को क्या बोलते हैं, ग्लूटामिन सिंथेटेज, दूसरा एंजाइम को क्या बोलते हैं, ग्लूटामेट सिंथेज। और इस एंजाइम का अल्टरनेटिव नेम भी है ग्लूटामेट सिंथेज का, जिसको हम लोग बोलते हैं गोगट। गोगट का फुल फॉर्म क्या है, ग्लूटामेट 2 ऑक्सो ग्लूटारेट एमिनो ट्रांसफेरेज, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये एंजाइम, पहला एंजाइम कैसे करके अपना काम करता है, दूसरा एंजाइम कैसे करके अपना काम करता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ ग्लूटामिन सिंथेटेज। पहले हम लोग इसका देखते हैं ये एंजाइम कैसे करके काम करेगा, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ये एंजाइम कैसे करके काम करेगा, ठीक है। देखो बहुत आसान है। और अभी भी याद करो मैंने क्या बताया कि अमोनियम एसिमिलेशन कहाँ होता है, रूट सेल्स में, लीफ सेल्स में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्या चीज, रूट सेल्स, ठीक है। इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे रूट है, ठीक है। इसको ऐसे मानो कि ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे रूट का सेल है, इतना बड़ा, ठीक है। अब देखो ये क्या, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या चीज है, ग्राउंड लेवल है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे सॉइल है, और ऊपर में क्या प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे लीफ प्रेजेंट है, क्या हम लोग बोलेंगे शूट वाला पार्ट। तो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज मैं बनाया, ये मैं बनाया लीफ, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लीफ सेल, ठीक है, या क्या बोलेंगे ग्रीन सेल्स, या क्या बोलेंगे मेसोफिल सेल्स, या क्या बोलेंगे फोटोसिंथेटिक सेल्स, ठीक है, फोटोसिंथेटिक सेल्स, ठीक है। रूट सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ग्रीन सेल्स बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। अब देखो अमोनियम एसिमिलेशन में क्या हो रहा था, टॉक्सिक अमोनिया किसमें कन्वर्ट हुआ था, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स में, ठीक है, ये चीज का। तो हम लोग ये जानते हैं कि अमोनियम एसिमिलेशन कहाँ होता है, इसका साइट क्या है, हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स है, और हम लोग बोलेंगे लीफ सेल्स है। तो रूट सेल्स में अमोनियम एसिमिलेशन का साइट क्या था, साइटोसोल, एंड हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड। तो ये रूट सेल का मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पूरा पोर्शन क्या हम लोग बोलेंगे, मान लो साइटोसोल है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो साइटोसोल है, ठीक है। इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ। अब इसी में क्या है, देखो ध्यान से, इसी में क्या हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो रूट सेल्स का क्या हम लोग बोलेंगे, ये प्लास्टिड है। इसको मैं ऐसे लिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से,
ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड है, किसका हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स का, ये प्लास्टिड है। इसको मैं ऐसे दिखाया, देखो ये क्या चीज हो गया हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन ऑर्गेनल हो गया, नॉन ग्रीन ऑर्गेनल जिसको हम लोग प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया साइटोसोल या साइटोप्लाज्म हो गया रूट सेल का। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे लीफ सेल का, तो ये वाला मान लो पूरा एक लीफ सेल है, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या हम लोग बोलेंगे, ये वाला पोर्शन मान लो है साइटोसोल है या साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे ग्रीन ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो ग्रीन ऑर्गेनल होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ये ग्रीन ऑर्गेनल को हम लोग जानते हैं ये चीज। और अब हम लोग ये भी जानते हैं कि एक्चुअल में अमोनियम आयन में, सॉरी अमोनियम एसिमिलेशन में क्या हो रहा है, अमोनियम एसिमिलेशन में अमोनियम आयन किस में चेंज हो रहा है, या टॉक्सिक अमोनिया किस में चेंज हो रहा है, नॉन टॉक्सिक पार्ट एमिनो एसिड्स में, ठीक है। तो वो अमोनियम आयन या अमोनिया कैसे बना था, तो याद करो हम लोग ये जानते हैं कि जो रूट का जो प्लास्टिड है, ठीक है, जो रूट का जो प्लास्टिड है, यहां पर हम लोग बोलेंगे जो टॉक्सिक नाइट्राइट है वो कन्वर्ट होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हाईली टॉक्सिक कंपाउंड, जिसको हम लोग क्या बोले थे, जिसको हम लोग बोले थे अमोनियम आयन, ठीक है, याद रखना। और इसको काम करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए था, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज, ठीक है। ये कहां हुआ, रूट सेल के प्लास्टिड में हुआ। सिमिलरली यहां पर हम लोग बोलेंगे जो लीफ सेल के क्लोरोप्लास्ट में भी क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे ये जो नाइट्राइट था वो रिड्यूस हुआ था किसमें, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में, या हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन में। ये मैंने बताया है एंजाइम क्या लगा था, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे सबसे पहला चीज की याद रखना है कि ये दोनों एंजाइम जो अमोनिया को एसिमिलेट करता है, मतलब टॉक्सिक अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करता है, नॉन टॉक्सिक एमिनो एसिड्स में, ये दोनों एंजाइम कहां प्रेजेंट होगा, पहला सेल के साइटोसोल में प्रेजेंट होगा, सेल के साइटोसोल मतलब रूट सेल के साइटोसोल में भी प्रेजेंट होगा, और हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड में भी प्रेजेंट होगा। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे लीफ सेल के साइटोसोल में भी प्रेजेंट होगा ये दोनों एंजाइम, और हम लोग बोलेंगे इसके साथ साथ का हम लोग बोलेंगे ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी ये दोनों एंजाइम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तब अब देखो यहां पर समझना है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर क्या बना, हम लोग बोलेंगे जब नाइट्राइट का रिडक्शन हो तो क्या बना, अमोनिया बना या अमोनियम आयन बना, ठीक है। ये कहां हुआ, क्लोरोप्लास्ट में हुआ, एंड हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड में हुआ। तो मैं यहां पर इसको मिटा के मैं बस यहां पर अमोनियम आयन को दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पर मैं क्या दिखा रहा हूं, बस अमोनिया या अमोनियम आयन को दिखा रहा हूं, ठीक है। याद रखना है यहां पर मैं बस इसको दिखा रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर स्पेस कम है इसीलिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। यहां पर मैं क्या दिखा रहा हूं, बस अमोनिया या अमोनियम आयन को दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, यहां पर समझना है, यहां पर ये समझना है कि पहला जो एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूटामीन सिंथेटेज, ठीक है। ये ग्लूटामीन सिंथेटेज यहां भी प्रेजेंट होगा, यहां भी प्रेजेंट होगा, यहां भी साइटोसोल में प्रेजेंट होगा, इसके साइटोसोल में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तब देखो ध्यान से, अब यहां पर जो भी अमोनिया है, ठीक है, ये अमोनिया हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कुछ अमोनिया यहां पर एसिमिलेट होता है प्लास्टिड में या क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और कुछ अमोनिया हम लोग बोलेंगे बाहर निकल जाता है, कहां आ जाता है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में आ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अमोनिया या अमोनियम आयन। सिमिलरली यहां पर भी हम लोग बोलेंगे कुछ अमोनिया क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बाहर निकल जाता है, कहां आ जाता है, हम लोग बोलेंगे लीफ सेल के साइटोसोल में आ जाता है, ठीक है, कुछ यहां रहता है क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में। अब देखो ध्यान से यहां पर समझना है, यहां पर हम लोग बोलेंगे पहला जो एंजाइम होता है ग्लूटामीन सिंथेटेज, ठीक है, ये कैसे करके काम करता है, तो देखो ध्यान से याद रखना, ये ग्लूटामीन सिंथेटेज कहां प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में भी प्रेजेंट होगा रूट सेल्स का, प्लास्टिड में भी प्रेजेंट होगा रूट सेल्स का, और हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में प्रेजेंट होगा लीफ सेल्स का, और हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड में भी प्रेजेंट होगा लीफ सेल्स के, ये दोनों एंजाइम याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं यहां पर दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये जो अमोनिया है ना, या हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन है ना, ठीक है, ये अमोनियम आयन याद रखना, ये अमोनियम आयन हम लोग बोलेंगे किससे रिएक्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे ये रिएक्ट करता है किससे, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट से, किससे करता है रिएक्ट, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट से, याद रखना ग्लूटामेट, ठीक है। कौन सा अमीनो एसिड है यहाँ पर, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट है, ये ग्लूटामेट को हम लोग ग्लूटामिक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे जैसे ही हम लोग बोलेंगे ये अमोनियम आयन ग्लूटामेट से रिएक्ट करता है किस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो हम लोग बोलेंगे कौन सा एंजाइम के प्रेजेंस में, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन, देखो ध्यान से यही पहला एंजाइम है ग्लूटामीन सिंथेटेज, ग्लूटामीन सिंथेटेज ये एंजाइम है, ठीक है। तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या ये एंजाइम क्या बनाता है, देखो ध्यान से, ये एंजाइम हम लोग बोलेंगे ये टॉक्सिक अमोनिया को किसके टॉक्सिक ये अमोनिया, और हम लोग बोलेंगे ये जो ग्लूटामेट है इसको रिएक्ट करा के ये एंजाइम हम लोग बोलेंगे एक नया कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड, जिसका नाम क्या हम लोग बोलेंगे, जिसका नाम है ग्लूटामीन, ठीक है। ये अमीनो एसिड है, ये कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे ये होता है नॉन टॉक्सिक, याद रखना है। और ये अमोनिया क्या था, हम लोग बोलेंगे अमोनिया था टॉक्सिक, ठीक है, याद रखना है। और ये जब भी कभी सिंथेटेज टर्म आएगा, जब भी कभी सिंथेटेज टर्म आएगा तो सिंथेटेज को काम करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एटीपी चाहिए। इसका मतलब ये एंजाइम कैसा एंजाइम, हम लोग बोलेंगे एटीपी डिपेंडेंट है। तो
तो याद रखना एक ग्लूटामीन को बनाने के लिए एक ग्लूटामीन एमिनो एसिड्स को बनाने के लिए, ठीक है, ग्लूटामीन सिंथेटेज को कितना एटीपी चाहिए हम लोग बोलेंगे, एक एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। कितना एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है हम लोग बोलेंगे, एक एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये एटीपी को तोड़ता है कौन, ये ग्लूटामीन सिंथेटेज, इससे एनर्जी को डिराइव करता है और हम लोग बोलेंगे ये दोनों कंपाउंड को कंबाइन करा के क्या बनाता है, एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बनाता है जो कि एक एमिनो एसिड है, ठीक है, और इसको बोलते हैं ग्लूटामीन एमिनो एसिड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्लूटामीन सिंथेटेज, याद रखना है ये सब एग्जाम में पूछता है। ग्लूटामीन सिंथेटेज एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है और ये ग्लूटामीन सिंथेटेज को काम करने के लिए हम लोग बोलेंगे कोफैक्टर भी चाहिए। क्या क्या कोफैक्टर हम लोग बोलेंगे, Mn2+ चाहिए, ठीक है, Mg2+ चाहिए और हम लोग बोलेंगे या तो Mn2+, Mg2+ और हम लोग बोलेंगे कोबाल्ट 2+, ठीक है, कोबाल्ट आयन, ये सब कोफैक्टर चाहिए इस एंजाइम को काम करने के लिए, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे मोड ऑफ एक्शन किसका, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन सिंथेटेज का। अब देखो इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये ग्लूटामीन सिंथेटेज दोनों जगह प्रेजेंट है, मतलब रूट सेल्स में भी और लीफ सेल्स में भी, मतलब रूट सेल्स के प्लास्टिड में भी और साइटोसोल में भी, उसी तरह लीफ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में भी है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में भी। तब ध्यान से देखो यही यहाँ पर हो रहा है ना, हम लोग पहले रूट सेल्स को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ध्यान से ये जो टॉक्सिक अमोनिया है इसको हम लोग बोलेंगे, ये टॉक्सिक अमोनिया प्लास्टिड के अंदर देखो ध्यान से ग्लूटामिक, या मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ग्लूटामेट, आप समझ जाना, GLU मतलब ग्लूटामेट, ठीक है। ग्लूटामेट से रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन सिंथेटेज, GS लिख रहा हूँ, GS का मतलब है ग्लूटामीन सिंथेटेज, ठीक है। तब देखिए क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, ग्लूटामीन बनेगा, क्या बनेगा, ग्लूटामीन एमिनो एसिड बनेगा, कहां हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड के अंदर। और इसको काम करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एक एटीपी चाहिए, एटीपी को तोड़ता है ये एंजाइम ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और क्या क्या कोफैक्टर्स चाहिए, हम लोग बोलेंगे Mn2+, ठीक है, याद रखना है, मैग्नीज आयन, Mg2+, मैग्नीशियम आयन, और हम लोग बोलेंगे कोबाल्ट CO2+, मतलब कोबाल्ट आयन चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टॉक्सिक अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो गया, नॉन टॉक्सिक ग्लूटामीन, या हम लोग बोलेंगे नॉन टॉक्सिक एमिनो एसिड जिसको बोलते हैं ग्लूटामीन। ये कहां हुआ, देख सकते हैं ये कहां हुआ, हम लोग बोलेंगे ये हुआ रूट सेल के प्लास्टिड में। सिमिलरली देखो ध्यान से, ये यहाँ पर ये जो अमोनिया, कुछ अमोनिया कहाँ आ जाता है, साइटोसोल में भी आ जाता है ना, तो रूट सेल के साइटोसोल में भी देखो ध्यान से, ये जो टॉक्सिक अमोनिया है ना, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ग्लूटामेट के साथ, जिसको मैं GLU लिख रहा हूँ, या ग्लूटामिक एसिड भी लिख सकते हैं हम लोग। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, हम लोग बोलेंगे कौन से एंजाइम है, ग्लूटामीन सिंथेटेज, ठीक है। और ग्लूटामीन सिंथेटेज ये दोनों मॉलिक्यूल को कंबाइन करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन बनाएगा, ग्लूटामीन एमिनो एसिड बनाया, कहां बनाया, साइटोसोल में बनाया, कहां, रूट सेल के साइटोसोल में। और ये एंजाइम को काम करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, ग्लूटामीन सिंथेटेज को काम करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, एक मॉलिक्यूल एटीपी चाहिए, ठीक है, एक ग्लूटामीन को बनाने के लिए, याद रखना है। और वो फैक्टर्स चाहिए क्या, क्या हम लोग बोलेंगे Mn2+, Mg2+ एंड कोबाल्ट 2+। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि हम यहाँ पर देखो ध्यान से, प्राइमरी पाथवे में जो पहला जो एंजाइम जो इन्वॉल्व था, वो एंजाइम देखो कैसे करके अपना काम किया और कहां पर किया, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब सिमिलरली लीफ सेल्स में भी तो वही होगा ना, देखो ध्यान से, लीफ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में भी देखो ये टॉक्सिक अमोनिया जो है इसको कंबाइन किया जाए किसके साथ, देखो ध्यान से, ग्लूटामेट के साथ, ठीक है। ग्लूटामेट को मैं GLU लिख रहा हूं, कौन से एंजाइम करेगा, तो हम लोग बोलेंगे कौन से एंजाइम है, ग्लूटामीन सिंथेटेज, ठीक है। और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन एमिनो एसिड बनेगा, जो कि नॉन टॉक्सिक एमिनो एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पर इस एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक एटीपी चाहिए, ये एटीपी को तोड़ता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन को बनाता है। और ये मतलब ये दोनों कंपाउंड को कंबाइन कराता है कौन, ग्लूटामीन सिंथेटेज। एक ग्लूटामीन को बनाने के लिए एक एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। और इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर कोफैक्टर चाहिए, क्या क्या, यहाँ पर कोफैक्टर है Mn2+, Mg2+, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कोबाल्ट 2+, ठीक है। ये सब सारा का सारा प्रेजेंट हो गया, याद रखना है क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में। सिमिलरली देखो मैं क्या बोला था कि कुछ अमोनियम आयन, या हम लोग बोलेंगे अमोनिया क्या कहां जाता है, हम लोग बोलेंगे ये ट्रांसपोर्ट होकर कहां पहुंच जाता है, लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में भी। तो साइटोप्लाज्म में भी याद रखना है कि ये अमोनिया, टॉक्सिक अमोनिया को किसके साथ कंबाइन कराया जाएगा, ग्लूटामेट के साथ, GLU मतलब ग्लूटामेट, ठीक है। कौन से एंजाइम काम करेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन सिंथेटेज, GS मतलब ग्लूटामीन सिंथेटेज, ठीक है। और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, ग्लूटामीन एमिनो एसिड बनेगा, ठीक है, जो कि नॉन टॉक्सिक होता है। यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे एक ग्लूटामीन एमिनो एसिड्स को बनाने के लिए एक एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या क्या कोफैक्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे पहला एंजाइम का क्या चीज, मोड ऑफ एक्शन। आप इस डायग्राम से आपको ये क्लियर हो रहा है कि कहां पर कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, साइटोसोल में भी हो रहा है, और हम लोग बोलेंगे
क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड में भी हो रहा है, लीफ सेल्स में भी हो रहा है, और हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स में भी हो रहा है, मतलब रूट में भी हो रहा है और हम लोग बोलेंगे शूट में भी हो रहा है, क्योंकि लीफ सेल किसका पार्ट है, शूट का पार्ट है। ठीक है, तो ये था पहला एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग देखेंगे दूसरा एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ये वाला, ये एंजाइम को लिख रहा हूँ। ठीक है, ग्लूटामेट सिंथेज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जीएस, ग्लूटामिन सिंथेटेज का। ठीक है, ग्लूटामेट सिंथेज को मैं ऐसे करके लिखूंगा, आप समझ जाना। ठीक है, इसको मैं गोगट लिखूंगा। ठीक है, गोगट। ठीक है, गोगट इस एंजाइम का अल्टरनेटिव नेम है। ठीक है, मैं गोगट लिखूंगा तो आप समझ जाना ग्लूटामेट सिंथेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और याद रखना, ग्लूटामिन सिंथेटेज जब भी टर्म आएगा तो वो एटीपी डिपेंडेंट होगा। सिंथेटेज का मतलब ही हो गया, ये एंजाइम को काम करने के लिए एटीपी चाहिए, और सिंथेज जब भी कभी टर्म आएगा तो वो एटीपी इंडिपेंडेंट होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसके लिए लिख रहा हूँ एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है ग्लूटामिन सिंथेटेज, और ग्लूटामेट सिंथेज जो है वो हम लोग बोलेंगे एटीपी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट एंजाइम है, याद रखना है। और मैं क्या बोला, ये दोनों एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होगा, रूट में भी और शूट में भी, मतलब रूट सेल्स में भी और हम लोग बोलेंगे लीफ सेल्स में भी। कहाँ कहाँ, रूट सेल के साइटोसोल में, लीफ सेल के भी साइटोसोल में, रूट सेल के प्लास्टिड में, और हम लोग बोलेंगे लीफ सेल के प्लास्टिड में। तो आप एक एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन आप देख चुके हैं। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा क्या चीज, दूसरा एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या चीज, मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्लूटामेट सिंथेज, ग्लूटामेट, या इसको हम लोग ग्लूटामिक एसिड भी बोल सकते हैं, ग्लूटामेट सिंथेज। मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, सिंथेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, हम लोग बोलेंगे गोगट। ठीक है, और इस जिस एंजाइम का शॉर्ट फॉर्म है, इस एंजाइम का दूसरा नाम क्या है, गोगट है। गोगट का फुल फॉर्म क्या है, ग्लूटामेट 2 ऑक्सो ग्लूटारेट एमिनो ट्रांसफेरेज। तो अब हम लोग देखने वाले ये एंजाइम कैसे काम करेगा। तो मैं यहीं पर बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना, बहुत आसान है। ठीक है, ये था ग्लूटामिन एमिनो एसिड बन गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा, ये एंजाइम क्यों काम करता है, देखो यहाँ पर पहला जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर बार बार क्या लग रहा है, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट एमिनो एसिड लग रहा है। ठीक है, अमोनिया से कौन कंबाइन कर रहा है, ग्लूटामेट एमिनो एसिड। तो अगर बार बार हम लोग बोलेंगे, अगर अमोनियम एसिमिलेशन होगा तो बार बार किसका यूटिलाइजेशन होगा, ग्लूटामेट एमिनो एसिड का यूटिलाइजेशन होगा। तो ग्लूटामेट एमिनो एसिड्स का जब यूटिलाइजेशन होगा तब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट एमिनो एसिड्स खत्म हो जाएगा, या हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट एमिनो एसिड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल में बहुत कम हो जाएगा। तो ये ग्लूटामेट एमिनो एसिड्स को सेल में, इसका कॉन्सेंट्रेशन को सेल में बना के रखना है, क्यों, क्योंकि अमोनियम एसिमिलेशन में ग्लूटामेट एमिनो एसिड ही हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन खत्म नहीं हो जाए, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इस ग्लूटामेट को रीजनरेट कराता है बार बार कौन, हम लोग बोलेंगे ये ग्लूटामेट सिंथेज, ताकि क्या हो सके, अमोनिया का क्या हो सके, एसिमिलेशन हो सके। क्योंकि वैसे भी तो सोचो ना कि सेल के पास पहले से क्या प्रेजेंट है, ग्लूटामेट प्रेजेंट है या ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये ग्लूटामिक एसिड बार बार अमोनिया के साथ कंबाइन कर रहा है या अमोनियम एसिमिलेशन हो रहा है, तो ग्लूटामेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेल में कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर सेल में खत्म हो जाएगा ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, तो फिर अमोनियम एसिमिलेशन नहीं होगा। अमोनियम एसिमिलेशन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे प्लांट का जो दूसरा यहाँ पर एंजाइम है, देखो ध्यान से, ग्लूटामेट सिंथेज, ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये क्या करता है, बार बार ग्लूटामेट को क्या करता है, रीजनरेट कराता है, ताकि क्या हो सके, अमोनियम एसिमिलेशन का प्रोसेस हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे करके ये रीजनरेट कराता है, बहुत आसान है, देखो ध्यान से। यहाँ पर इसी में मैं दिखा दे रहा हूँ, ग्लूटामिन जो बना ना, ठीक है, इसी में मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो ग्लूटामिन है ना, ठीक है, ये ग्लूटामिन देखो कैसे करके रीजनरेट कराता है ये एंजाइम। ठीक है, इसी में मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो ग्लूटामिन है, ये ग्लूटामिन हम लोग बोलेंगे किसके साथ कंबाइन करेगा, याद रखना है, किसके साथ हम लोग बोलेंगे, एक नया मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, एसिड के साथ कंबाइन करेगा, जिसको बोलते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्फा कीटोग्लूटारेट, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड भी बोल सकते हैं, और हम लोग इसको बोल सकते हैं 2-ऑक्सोग्लूटारेट। क्या बोलते हैं, 2-ऑक्सोग्लूटारेट या 2-ऑक्सोग्लूटारिक एसिड भी बोल सकते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पर जो दूसरा नाम एंजाइम का है वो क्या आ रहा है, 2-ऑक्सोग्लूटारेट आ रहा है, बिकॉज हम लोग बोलेंगे दोनों कंपाउंड क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये ग्लूटामिन जो एमिनो एसिड बना नॉन टॉक्सिक, ठीक है, अब ये किसके साथ कंबाइन करेगा, हम लोग बोलेंगे एक एसिड के साथ कंबाइन करेगा। उस एसिड का नाम क्या है, कीटोग्लूटारिक एसिड या कीटोग्लूटारेट या अल्फा कीटोग्लूटारेट या 2-ऑक्सोग्लूटारेट, या हम लोग बोलेंगे 2-ऑक्सोग्लूटारिक एसिड। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में काम करेगा, तो हम लोग बोलेंगे कौन से एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट सिंथेज, ग्लूटामेट, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ग्लूटामेट सिंथेज है, याद रखना। ये एंजाइम कैसा है, एटीपी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और ये एंजाइम क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये ग्लूटामेट सिंथेज क्या करेगा, ये दोनों को कंबाइन करके किसको रीजनरेट कराएगा, बार बार ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट को रीजनरेट कराएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर दो मॉलिक्यूल, याद रखना, दो मॉलिक्यूल क्या बनेगा,
इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, दो मॉलिक्यूल क्या बनेगा, मैं डायरेक्टली एक ही में लिख रहा हूँ, दो मॉलिक्यूल क्या बनेगा, ग्लूटामेट बनेगा। ठीक है, दो मॉलिक्यूल क्या बनेगा, ग्लूटामेट बनेगा, ये ग्लूटामेट, ताकि ये ग्लूटामेट फिर से क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे यूटिलाइज हो सके। मतलब ये एंजाइम क्या कर रहा है, ग्लूटामेट को रीजनरेट कर रहा है, ग्लूटामेट अमीनो एसिड को रीजनरेट कर रहा है। कौन, ये एंजाइम जिसका नाम क्या है, ग्लूटामेट सिंथेज, याद रखना है। और ये एंजाइम को काम करने के लिए हम लोग बोलेंगे, ये एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, फेरिडॉक्सिन चाहिए, टू रिड्यूस फेरिडॉक्सिन चाहिए। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हम लोग बोलेंगे वो किससे आएगा, फेरिडॉक्सिन से आएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे ये टू फेरिडॉक्सिन दो इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये टू फेरिडॉक्सिन फिर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि इसके पास जैसे इससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, रिड्यूस फेरिडॉक्सिन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो ये रिड्यूस फेरिडॉक्सिन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ये टू फेरिडॉक्सिन ऑक्सीडाइज स्टेट, या OXI का मतलब हो गया ऑक्सीडाइज स्टेट। ठीक है, या इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलेगा, इस एंजाइम को काम करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, या तो ऐसे करके एग्जाम में पूछ सकता है, या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जो रिड्यूस NaDH2 होता है वो दो इलेक्ट्रॉन्स देगा, और ये रिड्यूस NaDH2 रीजनरेट कर जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे NAD में, या हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, NAD में। तो ये रिड्यूस फॉर्म है। ठीक है, ये क्या चीज है, स्टेबल या ऑक्सीडाइज फॉर्म है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का भी लोकेशन कहाँ है, जहां पर हम लोग बोलेंगे कौन से एंजाइम का लोकेशन है, ग्लूटामिन सिंथेटेज का। इसका मतलब ये एंजाइम भी हम लोग बोलेंगे रूट सेल के कहां प्रेजेंट होगा, साइटोसोल में, और हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड के अंदर, लीफ सेल के साइटोसोल में, और हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल रीजनरेट हुआ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूटामेट रीजनरेट हुआ। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पहला एमिनो एसिड क्या बना अमोनियम एसिमिलेशन में, तो पहला एमिनो एसिड्स हम लोग आपके दिमाग में क्या आएगा कि फर्स्ट एमिनो एसिड्स क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, ग्लूटामिन बन रहा है, आपके दिमाग में ये आएगा, लेकिन याद रखना ग्लूटामिन नहीं है। पहला एमिनो एसिड्स क्या बना, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट बना, क्योंकि जब तक ये एंजाइम अपना केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक हम लोग प्रोडक्ट को नहीं बोलेंगे। जब ये एंजाइम अपना केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर लेगा तभी जो प्रोडक्ट बना मतलब ग्लूटामेट, वही हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एमिनो एसिड्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड क्या चीज, एमिनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इज इनिशियली। ठीक है, याद रखना है। अब क्या होगा देखो ध्यान से, अब इस ग्लूटामेट का क्या फेट होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये जो ग्लूटामेट है ना या ग्लूटामिक एसिड है ना, अब प्लांट इसका क्या करेगा, ये ग्लूटामिक एसिड का प्लांट क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसएमिनेशन करेगा। क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोसेस करेगा, जिसको बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन बोलते हैं, याद रखना है। और ये किसके प्रेजेंस में करेगा, तो हम लोग बोलेंगे एंजाइम के प्रेजेंस में करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसएमिनेज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसएमिनेज बोलेंगे। या इस एंजाइम का नाम क्या चीज है, एमिनो ट्रांसफेरेज, इसका नाम क्या है, एमिनो ट्रांसफेरेज है। ठीक है, याद रखना है। तो अब ये ग्लूटामेट से प्लांट क्या करेगा, ट्रांसएमिनेशन करके क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ऑल अदर एमिनो एसिड्स जो है उसको सिंथेसाइज करेगा, ऑल अदर एमिनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है, दूसरा अदर एमिनो एसिड्स बनेगा। ठीक है, अब ये एमिनो एसिड्स से प्लांट क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स बनाएगा। ठीक है, और वो प्रोटीन्स क्या चीज का काम करेगा, हम लोग बोलेंगे एंजाइम का काम करेगा। ठीक है, प्रोटीन्स बनाएगा, याद रखना है, इससे क्या बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा। ठीक है, ठीक है, और भी हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे पिगमेंट्स बनाएगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, पिगमेंट्स बनाएगा, यही सब है। ठीक है, और भी हम लोग बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड, सब ये सब बनाएगा कौन, हम लोग बोलेंगे प्लांट्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं अमोनियम एसिमिलेशन। तो अब इसको आप यहाँ डायग्राम से भी समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, मैं बस एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ, आप दोनों में कर लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं लीफ में दिखा रहा हूँ, रूट में भी सब कुछ सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, लीफ में देखो मैं बस यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में ये जो ग्लूटामिन एमिनो एसिड है ये किसके साथ कंबाइन करेगा, किसके साथ, अल्फा क्या चीज, कीटो ग्लूटारेट के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 ऑक्सो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्लूटारेट। ठीक है, क्या बनेगा देखो ध्यान से, किस एंजाइम के प्रेजेंस में कंबाइन कर रहा है, क्या किस एंजाइम के प्रेजेंस में, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटामेट सिंथेज, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोगट बोलते हैं। ठीक है, किस एंजाइम के प्रेजेंस में हम लोग बोलेंगे गोगट, या आप लोग पूरा नाम लिख लेना, ग्लूटामेट सिंथेज। क्या बनेगा देखो ध्यान से, 2 मॉलिक्यूल अब क्या बनेगा, ग्लूटामिक एसिड बनेगा। कहां बना देखो ध्यान से, लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में। अब इसका फेट क्या होगा, इसका फेट मैं बताया हूं यहाँ पर ये होगा। ठीक है, सिमिलरली लीफ सेल्स के अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ तक क्या बना था, ग्लूटामिन बना था, ये अब किसके साथ कंबाइन करेगा, किसके साथ हम लोग बोलेंगे अल्फा, याद रखना क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या चीज, कीटो ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटारेट, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे 2 ऑक्सो ग्लूटारेट। ठीक है, ग्लूटारिक एसिड कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में कंबाइन करेगा, तो हम लोग बोलेंगे गोगट। याद रखना इस एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए, इस एंजाइम को काम करने के लिए 2 रिड्यूस फेरिडॉक्सिन चाहिए। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, जिससे इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इस एंजाइम को, और ये एंजाइम अपना काम कर पाएगा। तो यहाँ पर 2
फेरिडॉक्सिन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में आएगा। बिल्कुल यही वाला इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी सेम होगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बनेगा, ग्लूटामिक एसिड बनेगा, ठीक है, देख सकते हैं। अब ये ग्लूटामिक एसिड का फेट आपको पता ही है क्या होगा इसका फेट, इसका फेट देखो यहाँ पर ट्रांसएमिनेशन होगा, एंजाइम का लिखेंगे ट्रांसएमिनेज, और ऑल अदर एमिनो एसिड्स बनेगा, वो एमिनो एसिड से प्रोटीन्स बनेगा प्लांट्स में, पिगमेंट्स बनेगा, और हम लोग बोलेंगे एंजाइम बनेगा, न्यूक्लिक एसिड्स का जो नाइट्रोजन है वो भी बनेगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे अमोनियम एसिमिलेशन है। तो ये मैं लीफ सेल्स में दिखाया। सिमिलरली यहाँ पर रूट सेल्स में भी हम लोग कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, और ये प्लास्टिड को मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये रूट सेल का क्या चीज है, प्लास्टिड है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ये ग्लूटामिक एसिड है ना, ये ग्लूटामिक एसिड किसके साथ कंबाइन करेगा, किसके साथ कंबाइन करेगा, तो देखो ध्यान से, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटारेट, या हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 ऑक्सो क्या चीज ग्लूटारिक एसिड, यही है ना, या ग्लूटारेट। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में कंबाइन करेगा, गोगट, ये वाला एंजाइम जिसको बोलते हैं ग्लूटामेट सिंथेस। इसको काम करने के लिए देखो कोई एटीपी चाहिए नहीं, इसका मतलब ये एंजाइम क्या एटीपी इंडिपेंडेंट है, क्या बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूटामिक एसिड बनेगी या ग्लूटामेट बनेगा, देख सकते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ। सिमिलरली ये वाला साइटोसोल का पार्ट है ना, यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में भी बिल्कुल सेम यही रिएक्शन होगा जो मैं यहाँ पर दिखाया हूँ, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे क्या चीज, अमोनियम एसिमिलेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये डायग्राम से आपको ये समझ में आ रहा है कि ध्यान से देखो, ये डायग्राम से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, पोजीशन, लोकेशन, एंजाइम का ये सब कहाँ है, ये सब सारा कुछ समझ में आ रहा है, कौन सा केमिकल रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है। तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखना। ग्लूटामिन सिंथेसिस एटीपी डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, टॉक्सिक अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करता है, हम लोग बोलेंगे नॉन टॉक्सिक ग्लूटामिन एमिनो एसिड्स में, याद रखना है। और ग्लूटामेट सिंथेस, जिसका दूसरा नाम क्या है, गोगट है, जो कि एटीपी इंडिपेंडेंट एंजाइम है, जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट को रीजनरेट कराता है, याद रखना है। किसके साथ, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिन एमिनो एसिड्स को अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या 2 ऑक्सो ग्लूटारेट के साथ कंबाइन करा के ये जो ग्लूटामेट है उसको रीजनरेट कराता है, ताकि ये ग्लूटामेट का कॉन्सेंट्रेशन प्लांट सेल्स में बने रहे और अमोनिया या अमोनियम आयन का एसिमिलेशन हो सके, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे क्या चीज, अमोनियम एसिमिलेशन का प्राइमरी पाथवे। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी पाथवे। उसके बाद हम लोग एक समरी बनाएंगे जो भी हम लोग पढ़े हैं उससे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर मिटा के बता रहा हूँ ये सेकेंडरी पाथवे या अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ अमोनियम एसिमिलेशन। और एक चीज याद रखना है कि सेकेंडरी पाथवे या जो अल्टरनेटिव पाथवे अमोनियम एसिमिलेशन का, उससे अभी तक सीएसआई नेट में भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि वो रेयर पाथवे होता है। लेकिन भी मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्या पता इस बार सीएसआई नेट में एग्जाम में ये क्वेश्चंस को पूछ दे। किससे रिलेटेड, हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिव पाथवे से। तो जो भी मैं बताऊंगा उसको बस याद रखना है। वैसे तो इससे क्वेश्चंस आए नहीं है अभी तक, जो भी क्वेश्चंस आए वो किससे आए हैं, प्राइमरी पाथवे ऑफ अमोनियम एसिमिलेशन से आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ अमोनियम एसिमिलेशन, ठीक है। देखो अल्टरनेटिव पाथवे में जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको दिमाग में रखना। पहला चीज है अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ अमोनियम एसिमिलेशन में कि ये पाथवे क्या होता है, लेस कॉमन होता है, या हम लोग बोलेंगे बहुत रेयर होता है, इसीलिए इसको हम लोग लेस कॉमन पाथवे बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, रेयर पाथवे भी बोलते हैं, याद रखना है। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, तो याद रखना है GDH, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्लूटामिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है किसमें, अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ अमोनियम एसिमिलेशन में, याद रखना है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन करवाएगा ये एंजाइम, वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल होगा, इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे 2 क्लासेस मिलता है किसका, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज का प्लांट्स के केस में। एक क्या होता है, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा, जो कि रिड्यूस NADH2 डिपेंडेंट रहेगा, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल क्या बोलेंगे, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा हम लोग बोलेंगे जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये कैसा डिपेंडेंट होता है, हम लोग बोलेंगे NADPH2 डिपेंडेंट होता है, मतलब ये एंजाइम इलेक्ट्रॉन्स को किससे लेगा, रिड्यूस NADPH2 से, और ये एंजाइम इलेक्ट्रॉन्स को किससे लेगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 से, ठीक है, याद रखना है, इस चीज को दिमाग में रखना। अब देखो यहाँ पर याद रखना, डायरेक्टली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूटामिक एसिड में या ग्लूटामेट में, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो क्या क्या था, हम लोग बोलेंगे यही था ना, अमोनिया, या क्या था, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन, यही था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये कंबाइन करेगा, हम लोग बोलेंगे 2 ऑक्सो ग्लूटारेट से, 2 ऑक्सो ग्लूटारेट, या हम लोग बोलेंगे 2 ऑक्सो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है, याद रखना है। किस एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट करेगा, किस एंजाइम के प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्ट करेगा, तो हम लोग बोलेंगे कौन से एंजाइम है, इसको हम लोग बोलते हैं GDH, मतलब ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ग्लूटामेट क्या चीज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम।
और ये रिएक्शन कैसा होगा हम लोग बोलेंगे, रिएक्शन होगा बाई डायरेक्शनल या हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल होगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, डायरेक्टली क्या बन जाएगा, याद करो डायरेक्टली क्या बना था, यहाँ पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली क्या बनेगा, ग्लूटामिक एसिड बनेगा। ठीक है, याद करो प्राइमरी पाथवे में भी क्या बना था, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड भी बोल सकते हैं, सिंपल ग्लूटामेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी पाथवे ऑफ अमोनियम एसिमिलेशन में भी क्या बना था, ग्लूटामेट बना था, देखना ध्यान से, लेकिन 2 मॉलिक्यूल बना था। यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 1 मॉलिक्यूल बनेगा, और यहाँ पर वाटर भी एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा। और ये एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे, क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 चाहिए। अगर ये एंजाइम क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अगर ये केमिकल रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, तब कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2। ठीक है, कौन बाहर निकलेगा, हम लोग बोलेंगे NAD। अगर ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, हम लोग बोलेंगे कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, तब जाके ये चाहिए, तो इस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन अगर ये केमिकल रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, तब क्या होगा, तब भी बिल्कुल हम लोग बोलेंगे यही केमिकल रिएक्शन होगा। देखो ध्यान से, टॉक्सिक अमोनिया को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे नॉन टॉक्सिक एमिनो एसिड में डायरेक्टली, और वो नॉन टॉक्सिक एमिनो एसिड क्या है, ग्लूटामेट है। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूटामेट बनेगा या ग्लूटामिक एसिड भी बोल सकते हैं, एक मॉलिक्यूल बनेगा और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, क्लोरोप्लास्ट, क्या चीज, GDH, मतलब क्लोरोप्लास्ट ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा। और इसको इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलेगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADPH2 से इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, और हम लोग बोलेंगे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा रिड्यूस NADP में, NADPH2 NADP में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ये रिड्यूस फॉर्म है, ये क्या चीज है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये रिड्यूस फॉर्म है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज फॉर्म है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज है, देखो ध्यान से, पहला कि ये पाथवे लेस कॉमन होता है, दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं एंजाइम कौन इन्वॉल्व होता है, तीसरा ये जो केमिकल रिएक्शन वो बाई डायरेक्शनल है या हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल है, चौथा हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और कहाँ प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में, याद रखना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाँ, और यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रियल ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज होगा वो हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट GDH है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो रिड्यूस NADPH2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि अमोनिया का एसिमिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है या नहीं, तो याद रखना ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अमोनिया या अमोनियम आयन का एसिमिलेशन होता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में तो होता ही होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। किस प्रोसेस के थ्रू, हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ अमोनियम एसिमिलेशन, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जितना भी अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, मतलब नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन से लेके हम लोग बोलेंगे अमोनियम एसिमिलेशन तक का, उसको हम लोग एक समरी बनाते हैं डायग्राम के साथ। और जो जो हम लोग पढ़े हैं, जो भी मैं पढ़ाया हूँ उससे मैं कॉन्सेप्ट को निकालता हूँ और एक डायग्राम के साथ क्या करता हूँ, समराइज करता हूँ। ठीक है, और ये डायग्राम को आप दिमाग में रखना, तो आपका सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, याद रखना इस चीज को। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, समरी बताने जा रहा हूँ अभी तक जितना हम लोग स्टडी किए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ मिटाकर डायग्राम के साथ समराइज करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं समरी बना रहा हूँ जो भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं उससे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये ग्राउंड लेवल है, ये वाला कौन सा हम लोग बोलेंगे, रूट का सेल है। ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, रूट है, लेकिन ये इसको एक सेल मानना। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट सेल बोलेंगे। ठीक है, या रूट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ग्रीन सेल्स के नाम से भी जानेंगे। और ऊपर वाला पोर्शन है ग्राउंड लेवल से अब जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं शूट पार्ट प्लांट का, जिसमें क्या था हम लोग बोलेंगे, ये जो इसको पूरा लीफ को क्या मानना, एक लीफ का सेल मानना। ठीक है, तो ये क्या है, लीफ सेल है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन सेल्स के नाम से भी जानते हैं, या फोटोसिंथेटिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं, या मेसोफिल सेल्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रीन ऑर्गेनल होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और रूट में भी हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन ग्रीन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। अब देखो समझना है यहाँ पर। ठीक है, क्या चीज मैं कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये पूरा पार्ट क्या हम लोग बोलेंगे, साइटोसोल है या साइटोप्लाज्म है, रूट का, रूट सेल्स का। और ये वाला पार्ट क्या है, पूरा पार्ट क्या हम लोग बोलेंगे, लीफ सेल का क्या हम लोग बोलेंगे, साइटोसोल है, याद रखना। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सॉइल में क्या प्रेजेंट था। देखो ध्यान से, ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये सॉइल का पोर्शन है। ठीक है, सॉइल में मोस्ट अबंडेंट जो नाइट्रोजन मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट आयन के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ नाइट्रेट। ठीक है, जिसको हम लोग NO3- से रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट अबंडेंट यही होता है, याद रखना है। तो ये जो नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट हम लोग बोलेंगे सबसे पहला क्या था, अपटेक किया कौन, प्लांट का रूट कैसे क्रिएट किया। तो ये जो रूट का जो सेल है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट था, याद करो, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एक सिम्पोर्टर। उस सिम्पोर्टर का नाम क्या हम लोग बोलेंगे, प्रोटॉन, क्या चीज, नाइट्रेट सिम्पोर्टर, याद करो मैंने बताया था।
प्रोटोन नाइट्रेट सिम पोर्टर, ठीक है। तो नाम से लग रहा है ये दो मॉलिक्यूल को एक ही डायरेक्शन में एक साथ क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, तभी ये सिम पोर्टर है। सिम का मतलब होगा एक साथ ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो पहला मॉलिक्यूल क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या होगा, नाइट्रेट होगा, ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा हम लोग बोलेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल कौन होगा हम लोग बोलेंगे, ये प्रोटॉन होगा। तो ये प्रोटॉन भी कहां जा रहा है, देखो ध्यान से, ये प्रोटॉन भी कहां जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। तब इस ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिम पोर्टर या सिम ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन भी अंदर गया और हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट भी अंदर गया, जिसको बोलते हैं अपटेक ऑफ नाइट्रोजन या सॉरी नाइट्रेट, या हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों बोलते हैं मैंने बताया है, आप देखना, एब्जॉर्प्शन या अपटेक ऑफ नाइट्रेट, ये मैंने बताया, डिटेल में बताया, ठीक है। तब देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर देखो क्या चीज है, यहाँ पर ये जो प्रोटॉन आ रहा है, ठीक है, ये प्रोटॉन बाहर से अंदर आ रहा है ना, इसका मतलब प्लांट क्या करेगा, प्लांट का जो रूट होगा वो क्या करेगा, बाहर की तरफ, मतलब सॉइल की तरफ, मतलब रूट जो सेल है उससे बाहर की तरफ प्रोटॉन का ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखेगा। क्योंकि हम लोग बोलेंगे जब ये नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है तो उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन भी अंदर आएगा। तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन को कैसे मेंटेन करके रखेगा ये रूट सेल, तो हम लोग बोलेंगे रूट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या मिलता है, देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन पंप, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटॉन एटीपेज। याद रखना ये एंजाइम है, ठीक है। ये पंप क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये पंप क्या करेगा, रूट सेल के साइटोसोल से प्रोटॉन को पंप करेगा बाहर की तरफ, मतलब सॉइल की तरफ, ठीक है। मतलब इस तरफ पंप, इसका मतलब कहां से कहां ये ट्रांसपोर्ट होगा, प्रोटॉन हम लोग बोलेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब साइटोसोल की तरफ प्रोटॉन का लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा, और हम लोग बोलेंगे ये सॉइल की तरफ, या हम लोग बोलेंगे रूट सेल के बाहर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करा रहा है कौन, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन पंप, इसीलिए इसको पंप बोल रहे हैं, ठीक है। तो काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, लोअर से हायर। जब भी कभी कोई भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहां से मिलेगा, एटीपी से मिलेगा। तो ये जो पंप है वो क्या करता है, एटीपी को तोड़ता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, उससे जो एनर्जी निकलता है उस एनर्जी का यूज करके प्रोटॉन को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब साइटोसोल से हम लोग बोलेंगे सॉइल की तरफ। इसीलिए इसको एटीपेज बोलते हैं, क्योंकि एटीपी को तोड़ेगा। प्रोटॉन एटीपेज मतलब प्रोटॉन को पंप कराने के लिए या ट्रांसपोर्ट कराने के लिए ये एटीपी को क्या करेगा, तोड़ेगा, तब जाके प्रोटॉन को ये ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था कि एक नाइट्रेट को अपटेक कराने के लिए कितना प्रोटॉन चाहिए, हम लोग बोलेंगे 2 प्रोटॉन चाहिए, देख सकते हैं, ठीक है। 2 प्रोटॉन याद रखना है, एक नाइट्रेट को क्या करता है, अपटेक कराता है, ठीक है। तो ये वाला देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो प्रोटॉन है ये बार बार कहाँ आ रहा है, हम लोग बोलेंगे बार बार कहाँ आ रहा है, सॉइल में आ रहा है। इसको बोलते हैं क्या चीज, प्रोटॉन का ग्रेडियंट को मेंटेन करा के रख रहा है कौन, हम लोग बोलेंगे ये प्रोटॉन पंप, ठीक है, रूट सेल के बाहर, याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोले थे क्या चीज, एब्जॉर्प्शन या अपटेक ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट। अब देखो, अब इस नाइट्रेट का क्या होगा, जब नाइट्रेट बहुत ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब होता है तो कुछ नाइट्रेट, याद करो मैंने क्या बोला था कि वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नाइट्रेट हम लोग बोलेंगे जाइलम के थ्रू, देखो ध्यान से, जाइलम के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, जाइलम के थ्रू पहुंच जाएगा, हम लोग बोलेंगे लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में। किसके थ्रू गया, हम लोग बोलेंगे जाइलम के थ्रू गया। जाइलम क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कंडक्टिंग टिश्यू होता है, जो कि क्या चीज को कंडक्ट करता है, वैसे तो ये वाटर को कंडक्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे ये किसको कंडक्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट को भी कंडक्ट करेगा। मतलब नाइट्रेट को कहां से कहां पहुंचाएगा, रूट से हम लोग बोलेंगे शूट की तरफ या लीफ की तरफ पहुंचाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो नाइट्रेट था, ये नाइट्रेट रूट सेल के साइटोप्लाज्म में आया, ठीक है। अब इस नाइट्रेट को कहां पहुंचाएगा, हम लोग बोलेंगे लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचाएगा, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। अब ध्यान से देखो, साइटोप्लाज्म में, पहले रूट सेल का देखो, साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट सेल, ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें हम लोग बोलेंगे ये जो नाइट्रेट होता है ना, ठीक है, इस नाइट्रेट को कन्वर्ट कर दिया था हम लोग बोलेंगे किसमें, नाइट्राइट में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट, ठीक है। एंजाइम क्या लगेगा, एंजाइम लगेगा एनआर। एनआर का मतलब क्या हो गया, नाइट्रेट रिडक्टेज, ये मैंने बताया है, ठीक है। तो ये नाइट्रेट जो था वो हम लोग बोलेंगे क्या था, लेस टॉक्सिक था, ठीक है। उससे कन्वर्ट, उससे जब नाइट्राइट बना, मतलब नाइट्रेट का जब रिडक्शन हुआ, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में नाइट्राइट बना। ये नाइट्राइट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे टॉक्सिक होता है, किसकी तुलना में, नाइट्रेट की तुलना में। और ये नाइट्राइट क्या होगा, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये कहां हुआ, हम लोग बोलेंगे रूट सेल के साइटोसोल में हुआ। सिमिलरली लीफ सेल के साइटोसोल में भी देखो ध्यान से क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम मिलता है। ये क्या करता है, नाइट्रेट को रिड्यूस कर देता है, किसमें, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में, ठीक है। किसको रिड्यूस कर दिया, नाइट्रेट को रिड्यूस कर दिया नाइट्राइट में, याद रखना है, ठीक है। ये मैंने बताया था। तो ये सब कहां हुआ, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में हुआ, रूट सेल्स के और शूट सेल्स के। क्या मैकेनिज्म था, कैसे करती है एंजाइम अपना काम किया, मैंने डिटेल में बताया है। एंजाइम के स्ट्रक्चर के साथ मैं समझाया हूं, मोड ऑफ एक्शन भी समझाया हूं। तो आप देखना ये सीरीज ऑफ लेक्चर, अभी हम लोग यहाँ पर समराइज कर रहे हैं, समरी बना रहे हैं जो भी हम लोग पढ़े हैं उसको।
अब देखो, अब ये नाइट्राइट जो है वो हाईली टॉक्सिक है, हाईली रिएक्टिव है, तो प्लांट का सेल क्या करेगा, इस नाइट्राइट को साइटोसोल में नहीं रखेगा, ठीक है, साइटोसोल में नहीं रखेगा क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। ये क्या करेगा, साइटोसोल में मिलने वाला कुछ दूसरा जो कंपाउंड उसके साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, कुछ नया कंपाउंड बना देगा। हो सकता है क्या बोलते हैं ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बना दे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट का डेथ हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे ये जो टॉक्सिक कंपाउंड है नाइट्राइट, इसको फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इमीडिएटली। हम लोग बोलेंगे अगर रूट सेल रहेगा तो रूट सेल के, देखो ध्यान से, इसको मैं बना रहा हूँ, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये रूट सेल का क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये रूट सेल का क्या चीज है, ये रूट सेल का मैं बना रहा हूँ क्या चीज, ये रूट सेल का मैं बना रहा हूँ प्लास्टिड, ठीक है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड है। याद रखना, रूट सेल में हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन ऑर्गेनल मिलता है, इस नॉन ग्रीन ऑर्गेनल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नॉन ग्रीन ऑर्गेनल को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये प्लास्टिड है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। कहाँ मिलेगा, रूट सेल के साइटोप्लाज्म में। तब देखो ध्यान से, ये जो नाइट्रेट है इसको हम लोग बोलेंगे इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, प्लास्टिड के अंदर, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नाइट्रेट का क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कहाँ पहुंच गई ये नाइट्राइट, हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड, इसको मैं लिख रहा हूँ प्लास्टिड, ठीक है, याद रखना ये क्या चीज है, प्लास्टिड है, ठीक है। प्लास्टिड जब भी बात करेंगे तो हम लोग किसके बारे में बात करें, रूट सेल्स के बारे में, ठीक है, याद रखना है। दूसरा हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग लीफ सेल्स में देखेंगे तो लीफ सेल्स में क्या मिलता है, देखो ध्यान से, लीफ सेल्स में क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे लीफ सेल्स में मिलता है क्या चीज, ग्रीन ऑर्गेनल, और उस ग्रीन ऑर्गेनल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं क्या बना रहा हूँ, लीफ सेल्स में मिलने वाला ग्रीन ऑर्गेनल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये है क्लोरोप्लास्ट है, याद रखना है, ठीक है। तो ये जो नाइट्राइट है जो कि हाईली टॉक्सिक है, इसको कहां भेज दिया जाएगा, तुरंत हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर भेज दिया जाएगा, मतलब क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में भेज दिया जाएगा, किसके अंदर, लीफ सेल्स में ये होगा, ठीक है। अब देखो, अब रूट सेल्स में देखो ध्यान से, रूट सेल्स के भी कहां पहुंच गया, प्लास्टिड में पहुंच गया नाइट्राइट, और हम लोग बोलेंगे लीफ सेल्स के भी कहां पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट में पहुंच गया ये नाइट्राइट, मतलब मैट्रिक्स में। अब ये नाइट्राइट का देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये नाइट्राइट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, देखो ध्यान से, ये नाइट्राइट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, हम लोग बोलेंगे किसमें, हम लोग बोलेंगे और टॉक्सिक कंपाउंड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया या अमोनियम आयन, ठीक है। ये जो रिडक्शन हो रहा है नाइट्राइट का, जो रिडक्शन हो रहा है, इसके लिए जो एंजाइम काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं NIR, नीर मतलब नाइट्राइट रिडक्टेज, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर और ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड बना अमोनिया या अमोनियम आयन, जो कि नाइट्राइट से भी क्या ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो मतलब ये नाइट्राइट है ना, ये नाइट्राइट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अमोनिया या हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन में। कहां पर हो रहा है, मैट्रिक्स में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में, और हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड के मैट्रिक्स में। कौन सा एंजाइम कर रहा है, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम का लोकेशन कहाँ है, नाइट्राइट रिडक्टेज का, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में, और हम लोग बोलेंगे प्लास्टिड के मैट्रिक्स में। इसीलिए केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ इस ऑर्गेनल्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अमोनिया क्या होता है, हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या होगा, आप समझना है, अब इस अमोनिया का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एसिमिलेशन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रूट को थोड़ा सा और ज्यादा, यहाँ पर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, रूट को थोड़ा मैं और ज्यादा यहाँ तक दिखा रहा हूँ, ये मान लो रूट है यहाँ तक, इसको मैं यहाँ तक दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, ये यहाँ तक, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे रूट है, ये ग्राउंड लेवल है, मान लो यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो ये वाला पोर्शन क्या, साइटोप्लाज्म है, किसका, रूट का या साइटोसोल है, ये वाला पोर्शन क्या हम लोग बोलेंगे साइटोसोल है या साइटोप्लाज्म है, किसका, लीफ सेल्स का। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग जो आज पढ़े वो होगा, मतलब ये जो टॉक्सिक अमोनिया है, इसको हम लोग बोलेंगे रूट सेल के प्लास्टिड में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, इसमें हम लोग बोलेंगे नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम एसिमिलेशन, या इस अमोनिया को हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट। कुछ अमोनिया को देखो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कुछ अमोनिया को ऐसे करके हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट करके भेज दिया जाता है, कहाँ हम लोग बोलेंगे रूट सेल के साइटोसोल में भी भेज दिया जाता है, ठीक है, और कुछ यहाँ भी रहता है। सिमिलरली यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, समझना, कुछ हम लोग बोलेंगे अमोनिया या अमोनियम आयन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, कहाँ हम लोग बोलेंगे लीफ सेल्स के साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में, और कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगा, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होगा। अब होता है अमोनियम एसिमिलेशन। तो अमोनियम एसिमिलेशन मतलब हो गया कि अमोनिया जो टॉक्सिक कंपाउंड है उसको नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में चेंज करना, मतलब एमिनो एसिड्स में चेंज करना, ठीक है। और ये हम लोग बोलेंगे रूट सेल के साइटोसोल में भी होगा, प्लास्टिड में भी होगा, लीफ सेल के साइटोसोल में भी होगा, और क्लोरोप्लास्ट में भी होगा। तो हम लोग पहले रूट सेल्स का देखते हैं। तो ये टॉक्सिक अमोनिया देखो, याद रखना प्राइमरी पाथ में हम लोग देख रहे हैं, प्राइमरी पाथ में अमोनियम एसिमिलेशन। तो ये टॉक्सिक अमोनिया है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये टॉक्सिक अमोनिया, देखो ध्यान से, ये टॉक्सिक अमोनिया किसके साथ ये करेगा रिएक्ट, किसके साथ करेगा रिएक्ट, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट के साथ करेगा, जिसको मैं GLU लिख रहा हूँ, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। कौन सा एंजाइम के प्रेजेंस में, हम लोग बोलेंगे कौन सा एंजाइम के प्रेजेंस में, तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मैंने क्या लिखा था, मैंने क्या बताया था, ग्लूटामिन सिंथेटेज, मैंने क्या बताया था, ग्लूटामिन सिंथेटेज, याद रखना है, ठीक है, मैंने क्या बताया था, ग्लूटामिन सिंथेटेज, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज बना था, हम लोग बोलेंगे क्या बना था, हम लोग बोलेंगे क्या बना था,
ग्लूटामिक एसिड बना था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बना था, सॉरी 2 मॉलिक्यूल्स नहीं, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या बना था, ग्लूटामिन बना था। ठीक है, अब देखना, हाँ यहाँ पर क्या बना था, हम लोग बोलेंगे क्या बना था, ग्लूटामिन बना था, याद करो। ठीक है, और ये ग्लूटामिन अमीनो एसिड है, याद रखना ये क्या चीज है, नॉन टॉक्सिक है। और ये एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, मैं बताया था, याद करो एटीपी चाहिए था। ये क्या करता है, एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, क्योंकि ग्लूटामिन सिंथेटेज है ना, जहां पर भी ग्लूटामिन सिंथेटेज आया तो यहाँ पर एटीपी लगेगा, तो क्या बना, ग्लूटामिन बना। मतलब जो एंजाइम लग रहा है वही वही प्रोडक्ट बन रहा है, ग्लूटामिन सिंथेटेज एंजाइम लगा तो क्या बना, ग्लूटामिन अमीनो एसिड बना। कहां बना, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के, सॉरी प्लास्टिड के अंदर। सिमिलरली देखो रूट सेल का जो साइटोसोल है उसमें भी देखो ये टॉक्सिक अमोनिया को ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड के साथ। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटामेट बोलते हैं, ग्लूटामेट को मैं GLU लिख रहा हूँ, जो भी पढ़ा है उसी को मैं समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, एंजाइम कौन लगेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिन सिंथेटेज। इस एंजाइम को काम करने के लिए एटीपी चाहिए और कोफैक्टर चाहिए। क्या क्या कोफैक्टर था, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कोफैक्टर क्या क्या था, हम लोग बोलेंगे कोफैक्टर था Mg2+ और क्या था, हम लोग बोलेंगे Mn2+ और क्या था, हम लोग बोलेंगे CO2+, कोबाल्ट आयन भी था। ठीक है, वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे जो एंजाइम का नाम है वही प्रोडक्ट बनेगा, मतलब क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिन अमीनो एसिड बनेगा। देख सकते हैं सिमिलरली यहाँ पर भी तो वैसे ही होगा ना, जो लीफ सेल्स का जो साइटोसोल है वहां पर देखो ध्यान से, यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे ये टॉक्सिक अमोनिया किसके साथ रिएक्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड के साथ। कौन सा एंजाइम के प्रेजेंस में, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिन, क्या चीज, ग्लूटामिन सिंथेटेज। और यहाँ पर भी काम करने के लिए क्या चाहिए, इस एंजाइम को एटीपी चाहिए, क्योंकि एटीपी डिपेंडेंट है, ये एटीपी को तोड़ेगा एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है, और ये दोनों मॉलिक्यूल को कंबाइन करके क्या बनाएगा, यहाँ पर नया मॉलिक्यूल बनेगा, ग्लूटामिन सिंथेटेज है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिन एमिनो एसिड ही बनेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ध्यान से वही होगा ना। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप होगा, या हम लोग बोलेंगे प्राइमरी पाथवे ऑफ अमोनियम एसिमिलेशन का फर्स्ट स्टेप जो ये एंजाइम कर रहा है। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कौन सा एंजाइम लगेगा, सॉरी यहाँ पर जो अमोनिया टॉक्सिक अमोनिया ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ग्लूटामिक एसिड के साथ। कौन सा एंजाइम लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिन सिंथेटेज। एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आप लिख लेना यहाँ पर। और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे जो एंजाइम लग रहा है वही प्रोडक्ट बनेगा, मतलब क्या बनेगा, ग्लूटामिन बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे बार बार अगर ग्लूटामिन बनेगा तो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज का डेफिशिएंसी हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट का डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो प्लांट उसको क्या करेगा, फिर से रीजनरेट कराएगा। तो रीजनरेट कराने के लिए देखो कौन सा एंजाइम काम किया था, याद करो। रीजनरेट कराने के लिए हम लोग बोलेंगे कौन सा एंजाइम काम किया था, तो हम लोग बोलेंगे कौन सा एंजाइम था, गोगट। मैंने बताया था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, जिसको हम लोग बोले थे ग्लूटामेट सिंथेज बोले थे, याद करना। ठीक है, अभी मैंने बताया था, इसका दूसरा नाम क्या था, गोगट था, गोगट। ठीक है, अब देखो, अब ये कहां होगा, तो जहां पर ये एंजाइम प्रेजेंट होगा ग्लूटामिन सिंथेटेज, वहीं पर ये भी एंजाइम प्रेजेंट होगा ग्लूटामेट सिंथेज। और इस एंजाइम को काम करने के लिए कोई भी एटीपी नहीं चाहिए। तो ये एंजाइम क्या करेगा, देखो ध्यान से, मैं पहले यहां दिखा रहा हूं। ये एंजाइम क्या करेगा, ये ग्लूटामिक एसिड ये किसके साथ कंबाइन करेगा, हम लोग बोलेंगे ये कंबाइन करेगा क्या चीज, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटारेट, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे 2-ऑक्सो क्या चीज, ग्लूटारेट या ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, मैंने बताया है। अब इसके बाद ये एंजाइम क्या लगेगा, एंजाइम यहाँ पर लगेगा क्या चीज, गोगट। मैं गोगट लिख रहा हूँ, गोगट। ठीक है, और इस एंजाइम को काम करने के लिए रिड्यूस फेरिडॉक्सिन चाहिए थे, मैंने बताया है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा। और ये तब जाके हम लोग बोलेंगे जो एंजाइम लग रहा है, या हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट सिंथेज लग रहा है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूटामेट बनेगा या ग्लूटामिक एसिड बनेगा, याद रखना है। कहाँ, प्लास्टिड के अंदर। सिमिलरली साइटोसोल ऑफ रूट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो ग्लूटामिन है ये किसके साथ कंबाइन करेगा, किसके साथ, हम लोग बोलेंगे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटारेट, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2-ऑक्सो क्या चीज, ग्लूटारिक एसिड। कौन सा एंजाइम के प्रेजेंस में, हम लोग बोलेंगे गोगट या क्या बोलेंगे इसको, ग्लूटामेट सिंथेज। क्या बनेगा प्रोडक्ट, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बनेगा, ग्लूटामिक एसिड बनेगा। अब ये ग्लूटामिक एसिड का क्या होगा, फर्दर मैंने बताया था, इसका ट्रांसएमिनेशन होगा और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फाइनली प्लांट इससे क्या करेगा, दूसरा टाइप के अमीनो एसिड्स को बनवाएगा। और हम लोग बोलेंगे वो अमीनो एसिड्स प्रोटीन का काम करेगा, मतलब प्रोटीन को भी बनवाएगा, एंजाइम को भी बनवाएगा, पिगमेंट का भी पार्ट होगा ये सब। ठीक है, जिसको बोलते हैं अमोनियम एसिमिलेशन। सिमिलरली जैसे रूट सेल्स में वैसे ही हम लोग बोलेंगे लीफ सेल्स में भी होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट में। देखो ये जो ग्लूटामिन बना था ना, ये ग्लूटामिन कंबाइन करेगा किसके साथ, हम लोग बोलेंगे किसके साथ, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, या हम लोग बोलेंगे 2-ऑक्सो ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटारेट। ठीक है, कौन सा एंजाइम लग रहा है, तो हम लोग बोलेंगे गोगट। ठीक है, मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, आप लिख लेना यहाँ पर। 2 रिड्यूस फेरिडॉक्सिन लगता है, एटीपी इंडिपेंडेंट होता है। ये एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट सिंथेज। और क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बनता है, ग्लूटामिक एसिड बनता है। ठीक है, देख सकते हैं वही हुआ।
सिमिलरली ये एंजाइम जो है वो साइटोसोल में भी मिलेगा लीफ सेल्स के। तो यहाँ पर भी देखिए ये लीफ सेल्स का साइटोसोल है, यहाँ पर ये ग्लूटामिन किसके साथ कंबाइन करेगा, हम लोग बोलेंगे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या अल्फा कीटो ग्लूटारेट, या हम लोग बोलेंगे 2 ऑक्सो क्या चीज ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटारेट। कौन सा एंजाइम लग रहा है तो हम लोग बोलेंगे गोगट, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बन रहा है ग्लूटामिक एसिड बन रहा है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अमोनियम एसिमिलेशन। अब इसका क्या होगा, अब इसका मैंने बताया था ये ग्लूटामिक एसिड का क्या होगा, जहां पर भी ग्लूटामिक एसिड बना उसका क्या होगा हम लोग बोलेंगे ट्रांस एमिनेशन होगा, ठीक है। एंजाइम का लगेगा ट्रांस एमिनेज या हम लोग बोलेंगे एमिनो ट्रांसफरेज, और क्या बनेगा ऑल अदर एमिनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड, अदर एमिनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है। अब ये एमिनो एसिड्स एंजाइम में पार्टिसिपेट करेंगे एंजाइम को बनाने के लिए या प्रोटीन्स को बनाने के लिए या हम लोग बोलेंगे पिगमेंट्स को बनाने के लिए, और हम लोग बोलेंगे चूंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है तो ये हम लोग बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड में जो नाइट्रोजन होता है उसके लिए भी ये एक तरह से सोर्स का काम करेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समरी, किसका हम लोग बोलेंगे सारा का सारा जो मैं अभी तक पढ़ाया हूँ उसका, ठीक है। आप देख सकते हैं तो आप जो भी मैं पढ़ाया उसको ही मैंने यहाँ पर बताया। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप इस डायग्राम को एक बार देखना, इस डायग्राम से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन कहाँ पर क्या बन रहा है, ठीक है। और पहला जो एमिनो एसिड्स बनेगा वो कौन बनेगा याद रखना है, कौन बनेगा हम लोग बोलेंगे ये ग्लूटामिक एसिड या हम लोग बोलेंगे ये ग्लूटामेट, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे खत्म हुआ किस क्या चीज के बारे में, हम लोग बोलेंगे सारा का सारा जो अभी तक मैंने पढ़ाया, जैसे कि मैंने क्या पढ़ाया नाइट्रेट का रिडक्शन, नाइट्राइट का रिडक्शन, अमोनियम एसिमिलेशन, क्या क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व हुआ, एंजाइम्स का क्या स्ट्रक्चर था, एंजाइम कैसे करके काम किया जिसको बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन, एंजाइम का रेगुलेशन क्या था, ये सब सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सब ये जो मैं बताया वो ये सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दिया। ये दोनों याद रखना, दोनों के लिए सेम होगा, सिम्बायोटिक प्लांट्स एंड नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स के लिए ये कॉमन होगा। क्या चीज किसके आगे कॉमन होगा, हम लोग बोलेंगे अमोनियम एसिमिलेशन दोनों में कॉमन होगा, ये मैंने ये भी बताया। अब देखो और एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो नॉन सिम्बायोटिक प्लांट्स होता है उसको तो अमोनिया बनाना पड़ता है या अमोनियम आयन बनाना पड़ता है, क्योंकि उसको क्या चीज पे डिपेंड करना पड़ता है, सॉइल नाइट्रेट पे डिपेंड करना पड़ता है। तो सॉइल में याद रखना है नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। कैसे करके नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, कैसे करके नाइट्रेट अवेलेबल होता है सॉइल में, ये मैंने बताया है, डिटेल में बताया। देखना ये सीरीज ऑफ लेक्चर देखना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर मान लो कि हम लोग बोलेंगे कि सॉइल में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन भी प्रेजेंट है मान लो, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे सॉइल में क्या प्रेजेंट है, मान लो नाइट्राइट भी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो प्रेजेंट होता है वो बहुत रेयर होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है, बहुत रेयरली मिलता है। मोस्टली क्या मिलता है, नाइट्रेट मिलता है। लेकिन अगर मान लो कि मिल गया और नाइट्रेट भी मिल गया तो प्लांट का रूट सबसे पहले किसको अपटेक करना चाहेगा, नाइट्रेट को कि नाइट्राइट को कि अमोनियम आयन को। तो याद रखना है उस टाइम पे प्लांट का रूट सबसे पहले किसको अपटेक करना चाहेगा, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन को। तो अमोनियम आयन को भी डायरेक्टली प्लांट का रूट क्या कर सकता है, अपटेक कर सकता है, याद रखना है, ठीक है। अब डायरेक्टली ये जो अमोनियम आयन है वो कहाँ आ गया, प्लांट के रूट के कहाँ, साइटोप्लाज्म में आ गया। अब साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, साइटोप्लाज्म में क्या मिल रहा है, ये दोनों एंजाइम मिल रहा है, ठीक है। ये एंजाइम क्या करेगा, इस अमोनिया को क्या चीज में कन्वर्ट कर देगा, देखो ध्यान से, टॉक्सिक अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देगा, हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब डायरेक्टली अमोनियम एसिमिलेशन हो जाएगा। प्लांट ऐसा इसीलिए भी करना चाहेगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली अगर अमोनियम मिल जाएगा तो प्लांट को अमोनियम आयन तक बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए याद रखना अगर ये तीनों प्रेजेंट होगा तो प्लांट किसको अपटेक करेगा, अमोनियम आयन को पहला अपटेक करेगा। मतलब पहला प्रेफरेंस किसका होगा, अमोनियम आयन का। अगर मान लो उसके बाद दूसरा प्रेफरेंस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे किसका होगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट का होगा, ठीक है। दूसरा ये क्या करेगा, नाइट्राइट को एब्जॉर्ब करेगा या अपटेक करेगा दूसरा। और ये नाइट्राइट को जैसे अपटेक करेगा तो इमीडिएटली क्या करेगा, साइटोसोल से कहाँ भेज देगा, ये जो प्लास्टिड है या हम लोग बोलेंगे रूट सेल का जो नॉन ग्रीन ऑर्गेनल है वहां पर भेज देगा किसको, नाइट्राइट को। देखो ध्यान से, चला जाएगा नाइट्राइट। अब नाइट्राइट को तुरंत ही अमोनिया में कन्वर्ट करेगा और अमोनिया को फिर क्या चीज में कन्वर्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे नॉन टॉक्सिक कंपाउंड जिसको बोलते हैं एमिनो एसिड्स, ठीक है, याद रखना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या चीज है कि ये दोनों हम लोग बोलेंगे अवेलेबल होता नहीं है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो याद रखना मैंने ये भी बताया था कि ये दोनों जो प्रोडक्ट है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे ये दोनों जो कंपाउंड है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, ये कौन सा सॉइल में मिलेगा, हम लोग बोलेंगे एरोबिक सॉइल में ज्यादा मिलेगा, ठीक है, याद रखना है। उसमें से भी हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा एरोबिक सॉइल में, नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। और जो एन एरोबिक सॉइल होता है ना, एन एरोबिक सॉइल में क्या चीज मिलेगा, हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन मिलेगा, लेकिन ये ना के बराबर मिलता है, बहुत रेयर मिलता है। तो मैंने ये भी बताया था कॉन्सेप्ट कि एरोबिक सॉइल क्या होता है और एन एरोबिक सॉइल क्या होता है। एरोबिक सॉइल में कैसे करके नाइट्रेट मतलब का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है
और एनएरोबिक सॉइल में क्यों नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता नहीं, क्यों अमोनियम आयन प्रेजेंट होता है या बहुत रेयर प्रेजेंट होता है, ये सब सारा का सारा मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है। ठीक है, तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे ये समरी। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, जैसे हम लोग नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, एनामॉक्स या नाइट्रोसोफिकेशन, कौन कौन बैक्टीरिया लग रहा है, ये कैसा प्रोसेस है, ये सब सारा का सारा हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कुछ बैक्टीरियाज का नाम देखेंगे, फिर ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होता है उसके बारे में। तो थैंक यू सो मच।